नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। आदित्य इस बार अपना मन पहले से ही पक्का करके आया था। वो अपने जरूरी कामों को किसी भी सिचुएशन में कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पीहू के साथ जुड़े इमोशंस के चलते जब वो यहाँ के लिए निकल आ गया तो उसे पीहू का वॉइस नोट मिला जिसमें कनिका की आवाज़ सुनकर वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया था। उसके बाद वो दोगुनी स्पीड से अपनी कार को भगा के यहाँ आया था। उसने जो किया वो पीहू को प्रोटेक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, पर वो अच्छे से समझता था कि किसी भी फैमिली के बीच बार बार यूँ इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। इसलिए उसने एक बार फिर पीहू को प्यार से समझाते हुए कहा, पीहू लिसन, आपको जब मेरी ज़रूरत होगी मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगा, पर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। आदित्य को जल्द से जल्द यहाँ से भेजने के लिए नेहा ने भी आदित्य को बात में सपोर्ट दिखाते हुए पीहू को समझाया। हाँ पीहू ये सही कह रहे हैं, इनके पास बहुत काम है, अभी इन्हें नहीं रोकना चाहिए। नेहा जरूर आदित्य की बातों में हाँ मिला रही थी, पर आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। पीहू के लिए इस वक्त अपने कोल अंकल और बड़ी को साथ देखना बहुत जरूरी था, इसलिए वो किसी भी तरह से उनको वहीं अपने साथ रोकना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर कोल अंकल उनके साथ हुए तो वो विलन मासी को मिल के मजा चखा सकते हैं और उसके बाद वो बड़ी को भी परेशान नहीं करेंगे। पर कुल अंकल आप कहाँ जाओगे? आज तो आपने वो विलन मासी को सबक सिखाया है, कल उनकी एंगेजमेंट है, कल हम उनको मिलकर और परेशान करेंगे। वहाँ बहुत सारा टेस्टी फूड भी होगा, आप खा के जाना, रुक जाओ ना प्लीज़ प्लीज़। और वैसे भी हम तो परसों चले जाएंगे। पीहू ने अपनी आखिरी लाइन बहुत ही अपसेट होकर कही। पीहू के जाने की बात सुनकर आदित्य अचानक से पीहू की तरफ भावुक नज़रों से देखने लगा। पीहू का जाना सुनकर उसका दिल एकदम से बेचैन हो गया। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना उससे अलग होने जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि आखिर वो पीहू से इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रहा था। पीहू ने इतना कहकर बड़ी चालाकी से दादी की तरफ देखा और उन्हें आंख मारते हुए इशारा किया कि वो किसी तरह से कुल अंकल को रोक लें। दादी और परपोती की आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बातों को समझ जाते थे। दादी ने पीहू के इशारे को समझते हुए तुरंत आदित्य से कहा, हाँ बेटा, पीहू सही कह रही है, कल कनिका की सगाई है, बहुत बड़ी पार्टी है, तुम यहीं रुक जाओ, तुम हमारे खास मेहमान हो, पीहू के खास फ्रेंड, तुम आओगे पार्टी में तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे भी पीहू ने बताया था कि तुम दिल्ली से हो और यहाँ बनारस किसी काम से आए थे, तो क्यों बेमतलब से किसी होटल में रुकना, यहाँ अपना बड़ा घर है, यहीं रुको हमारे साथ। दादी ने घर की बड़े होने के नाते पूरे सम्मान से आदित्य को वहाँ रोकने के लिए उससे कहा। आदित्य से मिलने के बाद पहली बार में ही उन्हें यूँ महसूस हो गया था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल वाला इंसान भी था। दिखने में डैशिंग और हैंडसम तो वो था ही, पर जिस तरह से उसने कनिका का मुंह बंद किया था, पीहू ने उन्हें सब बता दिया था और वो सुनकर ही दादी आदित्य से इम्प्रेस हो चुकी थी और अब उससे मिलकर उसे यकीन हो गया था कि पीहू का कूल अंकल को पापा बनाने का आइडिया गलत नहीं था। एक बार को तो आदित्य भी असमंजस में पड़ गया था कि दादी और पीहू को वो मना कैसे करे, पर कहीं ना कहीं पीहू की जाने वाली बात ने आदित्य का मन पिघला दिया था। पीहू उसके लिए अनजान शख्स थी जिससे पहली मुलाकात में ही उसे बहुत ही टच्ड फील हुआ, जिससे वो न जाने अब दोबारा कब मिल पाएगा भी या नहीं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे पीहू के जाने से प्रॉब्लम क्यों हो रही थी। अब रुक जाओ ना, देखो ग्रैंड दादी भी कह रही है, प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पीहू दादी को सपोर्ट करने के लिए आदित्य से रिक्वेस्ट कर रही थी, वहीं नेहा दादी को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी। उसे ये हरगिज अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी पीहू की बचकानी हरकतों में उसका साथ दे रही थी। दादी आप भी, नेहा ने इरिटेट होकर दादी से कहा, जिस पर उन्होंने उसे इशारों में मनाते हुए शांत रहने के लिए कहा। ठीक है मैं रुक जाता हूँ, पर सिर्फ कल तक, और कोई शैतानी नहीं पीहू, आदित्य ने पीहू से कहा। आदित्य की हाँ सुनकर जहाँ दादी और पीहू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं नेहा के गुस्से का ठिकाना नहीं था। ये थैंक यू, हम बहुत फन करेंगे, मजा आएगा। पीहू ने खुशी के मारे नेहा और आदित्य को एक साथ गले लगा लिया। उसने सोफे पर खड़े होकर नेहा और आदित्य दोनों को एक साथ हक किया। दोनों के बीच पीहू का छोटा सा गोल चेहरा था और उसके हाथ दोनों के कंधों पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पलों के लिए तीनों एक फ्रेम में समा गए थे। आदित्य ने उसकी पीठ पर टैप करते हुए कहा,
ये एंजल बट सिर्फ कल तक। हाँ यस पिंकी प्रॉमिस कहकर पीहू ने अपनी स्मॉल फिंगर आदित्य के आगे कर दी, जिस पर अपनी फिंगर फंसा कर आदित्य ने उसका साथ दिया। उन दोनों को यूँ साथ देखकर दादी को बहुत ही खुश थी, मगर नेहा ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि जिसने उनको इतना सुनाया, उसके मदरहुड, उसकी परवरिश पर सवाल किए, वो अब इसी घर में उसके साथ रुकने वाला था। इसके चलते वो गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। यहाँ कनिका गुस्से में अपने रूम में वापस लौट चुकी थी। उसके दिमाग में अभी भी वो सीन चल रहा था जिसमें नेहा और आदित्य ने उसकी इंसल्ट की थी। सब कुछ बताने के लिए उसने संजय को कॉल किया, पर क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए गया था तो वो कनिका से इस वक्त बात नहीं कर पाया। कुछ ही देर में उसके पापा दिनेश माँ मंजू शॉपिंग से लौटने वाले थे। तब तक संजय भी आ जाएगा, ये सोचकर कनिका ने अपने आप को कुछ देर के लिए शांत किया। उसने सोच लिया था कि नेहा और उसकी शादी के बारे में आज वो सबको बता देगी। लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही संजय ने अपने पेरेंट्स को उनके रूम में सेटल किया, डैड दिनेश और मोम मंजू संजय के साथ हॉल में ही बैठे पानी पी रहे थे कि तभी कनिका मौके को देखते हुए वहां पहुंच गई। ओह डैड, हाउ वाज द शॉपिंग? सब कुछ रेडी हो गया? कनिका ने पिता दिनेश से बड़ी पोलाइटली पूछा। हाँ आजकल तो शॉपिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है, इतनी भीड़ है बाहर, इट्स क्रेजी आउट देयर, मोम मंजू ने पानी पीते हुए कहा। वो कनिका की ही तरह हाई फाई और शॉप करने वाली लेडी थी। हम वैसे डैड आप दीदी के हस्बैंड से मिले? कनिका ने डैड से डायरेक्टली नेहा के बारे में बात कर ली। नेहा का नाम सुनते ही हॉल में 1 मिनट के लिए सब साइलेंट हो गया। मोम मंजू का गिलास वहीं रुक गया। संजय जो अभी तक फोन में लगा हुआ था अचानक से ऊपर देखने लगा और पिता दिनेश फटी आंखों से कनिका की तरफ देखने लगे। उन तीनों में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि कनिका अचानक से ऐसा कुछ बोल देगी। हस्बैंड? मंजू ने चौंकते हुए पूछा। हाँ नेहा का। डैड ने पानी का गिलास नीचे रखते हुए कनिका को देखा और कहा, वो यहाँ है? संजय ने भी शौक होकर पूछा। हाँ डैड वो यहीं है, आए हैं आदित्य सिंघानिया नाम है उनका। कनिका ने नॉर्मली सबके सामने ये बात कही। उसके पिता दिनेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर कनिका से पूछा, नेहा ने शादी कर ली? हाँ डैड, सिर्फ शादी ही नहीं, दीदी की तो एक बच्ची भी है, पीहू, कनिका ने एक और बम फोड़ने के लिए बताया। आई कांट बिलीव उस लड़की को हमने बेशर्मी की बेवजह से निकाला था और वो अपनी गलतियों का पछतावा करने के बजाय शादी और बच्चा करके बैठी है। वाओ, मंजू ने चालक हंसते हुए कहा। उसने तो हमेशा से यही उम्मीद की थी कि नेहा अकेले लाइफ में सफ़र कर रही होगी, पर उसे इतना सेटल्ड सुनकर उन्हें एक जेलस फील हो रहा था। सीरियसली? वो बच्ची उसकी है? और क्या नाम बताया हस्बैंड का? आदित्य सिंघानिया। वो बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया? डैड ने कनिका से पूछा। हाँ आई डोंट नो डैड, आई गेस यस, है ना संजय? ये वही बिजनेसमैन आदित्य है ना? कनिका ने संजय से पूछा। यस, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? संजय ने फ्रस्ट्रेटेड लुक में कहा। वो मुझे क्या पता, दादी ऑल्सो नोज अबाउट हिम एंड ही लव्स पीहू सो मच, सच ए हैप्पी फैमिली दे आर। कनिका ने हंसते हंसते सारी बातें डैड, मोम और संजय को बता दी। जहां मोम ये सुनकर और चिढ़ गई थी कि नेहा ने एक बड़ा बिजनेसमैन फंसाया है, वही संजय भी इस बात से टेंशन में था कि उसका बिजनेस में सबसे बड़ा राइवल उसके साथ एक ही घर में था। इन सब से अलग दिनेश से गहरी सोच में डूब गया था। वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। नेहा ने आदित्य सिंघानिया से शादी कर ली, पर कैसे? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ही इज सच अ बिग बिजनेसमैन, जहाँ लोग उसके अपॉइंटमेंट के बिना उनसे मिल भी नहीं सकते, वहाँ नेहा ने उसके साथ, और बच्ची उसकी। इन सारे सवालों में दिनेश कहीं उलझ सा गया था। दिनेश ने हमेशा से अपनी बेटियों को बड़े घरानों में सेटल करने के सपने देखे थे, इसलिए सालों पहले जब नेहा ने संजय के साथ रिश्ता जोड़ा तो कहीं ना कहीं दिनेश बहुत खुश था। संजय जैसे बिजनेसमैन के साथ रिश्ता होना उसके बिजनेस में भी प्रॉफिट बन के आने वाला था, पर नेहा की उस बेगैरत हरकत के चलते दिनेश के सपने कहीं टूट गए थे। पर अपनी दूसरी बेटी को संजय के साथ सेटल होता देखकर दिनेश ने पूरी तरह से उसे सपोर्ट किया। उसे नहीं पता था कि जिस बेटी को वो ठुकरा देगा वो संजय से भी बड़े आदमी के साथ शादी कर लेगी। इस बात को सुनकर दिनेश जितना शॉक्ड था उतना ही खुश भी था। उसके दिल में फिर से वो उम्मीद जाग गई थी कि नेहा उसके प्रोफेशनल करियर में अब भी हेल्पफुल हो सकती है। अपने डैड को सोच में डूबा देखकर कनिका ने उन्हें हिलाते हुए पूछा, डैड व्हाट हैपेंड? कनिका की आवाज़ से अचानक से बाहर आते हुए दिनेश ने कहा, नथिंग, आई एम टायर्ड, आई वांट टू रेस्ट। कहकर दिनेश वहाँ से चला गया। वो इस वक्त अपने इन फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था।
उन्हें शांति से जाता हुआ देखकर कनिका बहुत डिसअपॉइंट हो चुकी थी। उसने सोचा था कि नेहा की शादी की खबर सुनकर डैड चीखेंगे, चिल्लाएंगे और नेहा से मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हद है, ये लड़की जब जब हमारी लाइफ में आती है कुछ ना कुछ टेंशन हिलाती है। लो देखो, हो गए तुम्हारे पापा परेशान। अरे कल सगाई है, सो रिश्तेदार आ रहे हैं, कई तरह के सवाल पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, देते फिरेंगे हम सबको। मैं तो इसलिए उसे बुलाने के फेवर में भी नहीं थी, पर इनकी माँ माने तब ना। उन्होंने जिद करके बुला लिया नेहा को। लो अब उसके साथ उसकी बच्ची और हस्बैंड को भी एंटरटेन करो। चिल्लाते हुए मोम मंजू भी डैड के पीछे अंदर चली गई। यहाँ संजय भी आदित्य को नेहा का पार्टनर इमेजिन करते हुए चिढ़कर चला गया। कनिका को ये नज़ारा देखकर आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि भले ही उसके पिता अभी गुस्सा नहीं हुए, पर इस बात को जानकर उसके दिल में आग जरूर लगी होगी, और ये आग नेहा की लाइफ जलाने के लिए काफ़ी होगी। पर इसके साथ नेहा ने अपनी इंसल्ट का बदला लेना भी कनिका का एक अहम मकसद था। इस बार वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा धमाका करने का सोच रही थी। उसने सबसे पहले नेहा पर नज़र रखने का सोचा, जिसके लिए उसने एक सर्वेंट को बुलाकर उसे पैसे और खास इंस्ट्रक्शन दिए। इंगेजमेंट से ठीक एक शाम पहले आदित्य पीहू और दादी के कहने पर उसी हवेली में उनके साथ रुक गया था। दादी ने उसके लिए अपने ठीक बगल वाले रूम को तैयार करवाया था। आदित्य बड़ा अनकंफर्टेबल जरूर था, पर पीहू को हंसता खिलखिलाता देखकर वो वहाँ एक दिन एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गया था और अपने रूम में ऑफिस का काम किए जा रहा था। पापा, उसकी मीटिंग के दौरान पीहू चिल्लाते हुए रूम में गई। आदित्य ने उसे इशारे से शांत रहने के लिए कहा और उसे चुपचाप अपने पास बैठा लिया। मीटिंग के बाद उसने पीहू से कहा, यस, तो आप फिर से पापा पर आ गई। और क्या, अब आप यहाँ रुके हैं तो मेरे पापा बन के ही तो रुके हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पापा ही बुलाऊंगी ना। और ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पापा नहीं हैं। पीहू ने खुशी खुशी आदित्य के गले में हाथ डालते हुए ये बात कही। ओके, अंडरस्टैंड, जैसा आप कहें मैम। अच्छा पीहू, मैंने अपने हेल्पर से कुछ कपड़े मंगवाए थे, वो बाहर आ गया है, किसी को भेज के वो मंगवा दोगी? आई नीड टू बाथ एंड चेंज, आदित्य ने पोलाइटली पीहू से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। यस, क्यों नहीं, मैं अभी भिजवाती हूँ, कहकर पीहू फटाफट बाहर की तरफ भाग गई। उसने ये बात सीधा दादी से जाकर बताई ताकि वो सर्वेंट को भेजकर आदित्य के कपड़े मंगवा सके। दादी को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत एक सर्वेंट को गेट पर भेजा और आदित्य का सामान मंगवाया। ग्रैंड दादी कूल अंकल तो यहाँ रुक गए हैं, पर अगर बडी और वो ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहे तो उनकी फ्रेंडशिप ही नहीं हो पाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबको पता चल जाएगा, फिर तो अपना पूरा गेम फ्लॉप हो जाएगा। पीहू ने दादी से अपनी चिंता को जताते हुए कहा। दादी जानती थी कि पीहू सही कह रही है। कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि नेहा और आदित्य की दोस्ती हो जाए, पर जिस तरह से दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन कैसे होगा। थोड़ी देर दिमागी मशक्कत करने के बाद दादी को आइडिया आया और उन्होंने पीहू से कहा, इधर आ, और पीहू को पास बुलाकर उसके कानों में कहा, एक काम करते हैं, कुल अंकल ने तुझसे हेल्प मांगी है तो वो हेल्प बड़ी को करने दे। कपड़े बड़ी को बोल वो लेकर जाए रूम में। जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना तो हो सकता है कुछ बात करे। दादी ने पीहू से अपना आइडिया शेयर किया। पीहू उनका आइडिया सुन तो रही थी, पर उसे अपनी बड़ी का रूम में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा था। वो जानती थी कि उसकी बड़ी तो कुल अंकल को देखना भी पसंद नहीं करती थी। ओफो, पर बड़ी को मैं बोलूंगी तो मुझे ही डांट पड़ जाएगी। आप बोलो ना, आपकी बात तो मान भी लेगी। पीहू ने दादी को समझाया। दोनों ने खूब देर की बातचीत के बाद ये डिसाइड किया कि दादी ही नेहा को आदित्य के रूम में भेजेगी। कुछ देर बाद जब पीहू वहां से निकल गई तो दादी ने नेहा को अपने पास बुलाया। सुन बेटी, ये आदित्य के कुछ कपड़े हैं, उसे चाहिए थे तो उसे जाकर दे दो। दादी ने बिल्कुल सीधे तरीके से बिना हिचकिचाहट के नेहा से कहा, पर नेहा ये सुनकर दादी को शौक होकर देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि दादी उससे ये कहने को कहेगी। दादी, इस काम के लिए आपको मैं ही मिली? नेहा ने उन्हें चौंकते हुए देखकर पूछा। हाँ, तो और कोई दिख रहा है तुझे यहाँ? और मैं किसको बोलूँ? दादी ने नेहा को डांटते हुए कहा। अरे पर मैं। नेहा ने आसपास देखा तो सच में उसे कोई और नहीं दिख रहा था। वो अचानक से ब्लैंक हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोग चले कहाँ गए थे। देख, कोई दिखा नहीं ना। सारे सर्वेंट्स वहाँ गार्डन में प्रिपरेशन में लगे हैं, आधे तो वो कनिका के ही आसपास घूम रहे हैं। पीहू का तो तुझे पता ही है, एक पल यहाँ बैठती है तो अगले पल गायब हो जाती है। पैर टिकते थोड़ी हैं उस लड़की के, और मेरे पैरों का दर्द तो तू जानती ही है। अब बता, है कोई और यहाँ जिसे मैं ये बोलूँ? दादी ने नेहा को आदित्य के कमरे में भेजने का पूरा प्लान सेट कर रखा था। अपनी कहानियों के जाल में वो नेहा को इस कदर फंसाना चाहती थी कि उसके पास कोई रास्ता ही ना रहे। अरे पर दादी के इतने रीजंस देने के बाद भी नेहा का दिल नहीं मान रहा था आदित्य के रूम में जाने का।
परवर कुछ नहीं, अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कर, और वो बेचारा लड़का कब से वेट कर रहा है, दादी ने नेहा से कहा और बेड पर लेट गई। नेहा ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली थी, पर जब उसके पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, उसने खराब सा फेस बनाते हुए आदित्य के कपड़ों का बैग उठाया और अपने मुंह लटका के वहां से जाने लगी। उसके रूम के बाहर निकलते हुए पीहू, जो बाहर छुपी हुई थी, भाग के दादी के पास आ गई। ओ वाओ दादी, यू आर ग्रेट, आपने बड़ी को सच में भेज दिया। पीहू और दादी ने आपस में ताली मारकर अपने प्लान को अंजाम देने की खुशी मनाई। यहाँ नेहा के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। जिस लड़के से वो मुलाकात से भी लड़ रही थी, जिसको बिल्कुल भी वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, उसी के कपड़ों को लेकर उसे जाना पड़ रहा था। वो लगातार यही प्रे कर रही थी कि काश वो किसी मीटिंग में हो या फिर बाथरूम में, ताकि नेहा और उसका आमना सामना ना हो। वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे उसे बस इस बैग को बेड पर रख के जल्दी से वहां से निकलना है। ये सब सोचते सोचते जैसे ही वो आदित्य के रूम के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि रूम तो खुला था। उसने नॉक किया पर कोई वहां आया नहीं। उसने धीरे से दरवाजे को पीछे की तरफ पुश किया तो रूम में कोई नजर नहीं आ रहा था। नेहा ने सोचा ये अच्छा मौका है, बैग रखकर तुरंत वहां से निकला जा सकता है। उसने जैसे ही बेड के पास पहुंचकर बैग को बेड पर रखा, पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। इस आवाज को सुनते ही नेहा कुछ रिएक्ट करती कि तभी आवाज आई, यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा की पीठ देखकर आदित्य ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकते क्या? हर वक्त चिल्लाते रहते हो। नेहा ने पीछे पलटते हुए कहा, पर जैसे उसने आदित्य को देखा वो तुरंत वापस घूम गई। ओ शिट! आदित्य जस्ट नहाकर टॉवल में बाथरूम से बाहर आया था। उसके गीले बालों और होट बॉडी पर पानी की बूंदें बहती हुई साफ नजर आ रही थी। उसे इस तरह बिना कपड़ों के देखकर नेहा ने झट से अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी पीठ आदित्य की तरफ घुमा ली। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने कपड़े नहीं पहने हैं? बदतमीज के साथ बेशरम भी हो क्या तुम? नेहा ने आदित्य पर बंद आंखों से ही चिल्लाते हुए कहा। ओ मैडम, हैव यू लॉस्ट इट और व्हाट? कपड़े तुम ही लेकर आई हो ना अभी, तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि मैंने कपड़े पहने होंगे या नहीं। जानबूझकर तुम मुझे ऐसे देखना चाहती थी तो अलग बात है। आदित्य ने नेहा को सुनाते हुए फिर से एक बार उसके करैक्टर पर सवाल उठाते हुए कहा, वैसे भी तुम्हारे जैसी कई लड़कियां मेरे आसपास घूमती है मुझे एक झलक देखने के लिए, तो आई डोंट माइंड यू इफ़ यू आल्सो वांट टू सी मी। आदित्य ने नेहा को नीचा दिखाते हुए कहा। उसके हिसाब से उसकी फ्लाइट में हुई बेइज्जती का हिसाब लेना अभी भी बाकी ही था। इस बात पर नेहा भड़कते हुए बोली, ओह हेलो, बीन योर लिमिट्स, तुम आज मेरे घर में रुके हो क्योंकि मेरी बेटी और दादी ने तुम्हें प्यार से रोका है। डोंट क्रिएट सच सीन कि मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़े। सो बेटर यही होगा कि चुपचाप एक दिन यहाँ रुको और चले जाओ। हे ओ राइट, उन्होंने मुझे प्यार से रोका है क्योंकि दे नो व्हाट लव इज। तुम्हारी तरह नहीं, तुमसे अपनी एक बच्ची तो संभलती नहीं है। बस हर वक्त तुम्हें उसे कंट्रोल करना है और डांटना है। पता नहीं तुम्हारे जैसी डम्ब औरत की इतनी स्मार्ट बच्ची कैसे हो गई? आदित्य ने नेहा के पास आते हुए कहा। अब तुम यहीं बीच में खड़ी रहोगी तो मैं अपने कपड़े कैसे लूँगा? उसने नेहा को साइड हटने को कहा। उसके इस एटीट्यूड से चढ़ते हुए नेहा वहाँ से हट रही थी कि तभी उसका पैर नीचे रखे पावदान पर फिसल गया और वो अनबैलेंस्ड होकर गिरने लगी। उसे संभालने के लिए आदित्य ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, पानी की वजह से वो भी खुद को संभाल नहीं पाया और अगले ही पल दोनों वहीं बेड पर जा गिरे। नेहा और उसके ऊपर आदित्य दोनों एक साथ बेड पर जा गिरे थे। उस एक मोमेंट में क्या हुआ उन दोनों को ही समझ नहीं आया। जिस आदित्य को ना देखने के लिए नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो इस वक्त उसके ऊपर लेटा हुआ था। घबराहट के कारण नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो आदित्य के गीले शरीर से लिपटे हुए अपनी आंखें खोलना भी नहीं चाहती थी। उसे इस तरह देखकर आदित्य भी समझ गया था कि जिन लड़कियों के साथ वो आज तक सोया था, नेहा उनसे कुछ तो अलग थी। अगले ही पल नेहा चिल्लाने लगी, अब हटो भी, कहकर उसने आदित्य को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाने की कोशिश की। आदित्य ने वापस खड़े होकर उससे कहा, तुमसे ना अपनी फैमिली संभलती है और ना ही खुद के पैर। ये कहते हुए आदित्य ने बैग खोलकर कपड़े निकालने शुरू कर दिए। तुम्हें बचाना नहीं आता तो कूदे ही क्यों बीच में? मैंने अपना टाइम ही क्यों वेस्ट किया यहाँ पर? पता नहीं, गुड बाय। ये कहकर नेहा पलट गई और फाइनली अपनी आंखें खोलकर जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ दादी और पीहू छुपकर नेहा के बाहर आने का वेट कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने नेहा को फिर से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए रूम से निकलते हुए देखा तो वो समझ गए थे कि उनका प्लान काम नहीं किया। उन दोनों ने अपना माथा पीटते हुए एक दूसरे को डिसअपॉइंट होकर देखा। अब क्या? पीहू ने दादी से पूछा। हाँ, सोचना पड़ेगा, तू टेंशन ना ले, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। दादी ने पीहू को फिर से होप देकर गले लगा लिया।
रात के डिनर के बाद जिस वक्त सब अपने अपने रूम में सोने जा रहे थे, वहीं खड़ी एक सर्वेंट बड़े ध्यान से सबको देख रही थी। ये वही सर्वेंट थी जिसको कनिका ने नेहा पर नजर रखने के लिए कहा था। कुछ देर बाद वो सर्वेंट कनिका के रूम में कुछ सामान देने के बहाने पहुंची। तब उसने कहा, मैम आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल। ये सुनकर कनिका अपने ड्रेसिंग टेबल से खड़ी हो गई और पूछा, व्हाट, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? यस, मैं अभी वहाँ से आ रही हूँ। वहाँ नेहा मैम दादी पीहू के साथ एक नए सर भी खाना खा रहे थे। वो बच्ची बार बार उन्हें पापा कहकर पुकार रही थी। नेहा और उन सर ने में ज़्यादा बातें तो नहीं हुई, पर पीहू और सर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी, सर्वेंट ने बताया। हाँ, एंड व्हाट एल्स? कनिका ने पूछा। और डिनर के बाद दादी पीहू और नेहा मैडम दादी के रूम में चले गए और वो सर बगल वाले रूम में, सर्वेंट ने बताया। एक मिनट, क्या नेहा और वो सर एक रूम में नहीं गए? कनिका ने क्यूरियस होकर पूछा। अचानक से उसके दिमाग में एक अलग तरह की घंटी बजी थी ये सुनकर। यस मैम, वो दोनों अलग अलग रूम में गए सोने, सर्वेंट ने कहा। ओके, अब तुम जाओ, कुछ और पता चलेगा तो बताना। अभी के लिए इतना बहुत है, कनिका ने उस सर्वेंट के सामने बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से भेज दिया। पर उसके जाते ही कनिका के दिमाग में कई सारे सवाल उभरने लगे। दीदी और जीजू अलग रूम में, पर क्यों? क्या उनकी लड़ाई हुई है? पर किस बात से? क्या दीदी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई में आई है, इसलिए तो नहीं? बात क्या है आखिर, मुझे पता लगाना होगा। एंगेजमेंट का दिन आ चुका था। पूरी हवेली फूलों की तरह महक रही थी और इसी तरह की लाइट से पूरा पैलेस जगमगाने को तैयार था। एंगेजमेंट पीछे गार्डन में ही थी, जहां बहुत अच्छे से सब चीज़ों को तैयार किया गया था। सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली सेरेमनी के लिए रेडी हो रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनकी फैमिली, संजय के कॉलीग्स और दिनेश के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स इन एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए तैयार थे। नेहा को इतने लोगों से इतने सालों बाद मिलने में एक हिचक जरूर थी, क्योंकि उनमें से कोई रिलेटिव्स ऐसे भी थे जो रह रहकर उसे कॉल पर टोंट किया करते थे, जिसके बाद नेहा ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वही दूसरी तरफ पीहू उस पार्टी में बड़ी और कूल अंकल को साथ ले जाने के लिए एक्साइटेड थी। दादी बड़ी, आर यू गाइज रेडी? पीहू ने नेहा के पास जाकर पूछा। नेहा ने पीहू से कहा, यस पीहू, वी आर ऑलमोस्ट डन। नेहा ने पीहू को बड़ी पोलाइटली जवाब दिया। आज उनका मूड कल से बहुत ही बेटर था, क्योंकि पहली बार वो पीहू और दादी के साथ किसी फंक्शन में जा रही थी। पीहू ने अपने फेवरेट पर्पल फ्रॉक पहनी थी और दादी ने उनकी बनारसी साड़ी। नेहा खुद की साड़ी शीशे में देखकर सही लग रही थी कि तभी दादी ने पीहू से कहा, अरे लड़की, जा देख कर आ, तेरे अंकुल अंकल रेडी हुए हैं क्या? ये सुनते ही पीहू तो नाचती हुई बगल वाले रूम में आदित्य को लेने चली गई। उनका नाम सुनते ही नेहा के चेहरे की सारी चमक ही उड़ गई। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आदित्य से मिलना मतलब एक नए बखेड़े को इनवाइट करना। पर इस वक्त उसने अपना मूड स्पॉइल न करते हुए खुद पर ध्यान दिया और पार्टी के लिए दादी के साथ निकल गई। गार्डन में मौजूद लगभग सभी लोग हाई फाई तरीके से तैयार होकर आए थे। म्यूजिक थोड़ा लाइट था और सभी गेस्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में बिजी थे। नेहा और दादी के साथ पीहू भी गार्डन में पहुंच चुकी थी, मगर आदित्य एक मीटिंग के चलते थोड़ा लेट हो रहा था। संजय की फैमिली नेहा को दूर से ही देखकर वियर्ड लुक दे रही थी और अपने ईगो के चलते बार बार उसे इग्नोर कर रही थी। ओहो, लुक हु इज हियर नेहा, अवर चाइल्ड। नेहा की चाची ने उसे अचानक गले लगाते हुए कहा। हेलो आंटी, हाउ आर यू? नेहा ने हेजिटेशन में उनसे हालचाल पूछा। ये वही चाची थी जिनके कॉल्स नेहा ने उठाना ही बंद कर दिया था। आज उन्हें सामने देखकर फेक स्माइल करने के अलावा नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम टोटली फाइन, बट वेयर वर यू? ओ माई गॉड, कितनी बदल गई हो तुम तो। वेट गेन भी हो गया है ना? कहाँ थी तुम इतने सालों से? ना कोई कॉल, ना कुछ पता। व्हाट हैपेंड बेबी? उसकी चाची ने दिखावटी चिंता जताते हुए नेहा के गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। वो बात तो उससे कर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान दादी के पास खड़ी पीहू पर था। उन्हें फैमिली गॉसिप में पता तो चल गया था कि पीहू नेहा की ही बेटी थी, मगर वह जानबूझ के नेहा से सवाल करके उसे एम्बैरेस करना चाहती थी। इस काम में वह अकेली नहीं थी, उनके साथ नेहा की सौतेली माँ मंजू भी, कुछ फ्रेंड्स भी नेहा के पास आ गई। ओह हाँ, आई हियर्ड कि तुमने किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली है, पर किसी को बताया क्यों नहीं? हम सभी भी खुश हो लेते तुम्हारी खुशी में, मंजू की फ्रेंड मानसी आंटी ने कहा। नेहा इन बेतुक की बातों से इरिटेट जरूर हो रही थी, पर वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। आंटी इन सवालों का जवाब देती कि तभी नेहा की चाची के सामने आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ चाची नानी, वो सब तो ठीक है, पर आपने मेरे बारे में नहीं सुना क्या? मैं बताती हूँ, आई एम पीहू, बडीज डॉटर।
इतनी छोटी सी बच्ची को अपना इंट्रोडक्शन इतना कॉन्फिडेंटली देते हुए देखकर चाची और मंजू की फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को देखने लगी। ये नज़ारा दादी देखकर समझ गई थी कि अब नेहा को उन लेडीज के किसी भी स्टूपिड क्वेश्चन को आंसर नहीं करना पड़ेगा। पीहू जो आ गई थी उनके सामने, वो मन ही मन अपनी हंसी को दबाए बगल वाली चेयर पर बैठी थी। पीहू, लेट मी टॉक, नेहा ने पीहू का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे शांत रहने का इशारा किया। बड़ी, आप तो सबसे मिले हुए हो, मुझे भी तो मिलने दो ना, पीहू ने नेहा को पीछे मुड़कर आंख मारते हुए कहा। उसका इशारा देखकर नेहा समझ चुकी थी कि पीहू ने उन आंटीज के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से ही तैयार थी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बच्ची? हाँ, इम्प्रेसिव, वेरी कॉन्फिडेंट, चाची ने पीहू के एटीट्यूड से चिढ़ते हुए कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, पर उनकी जजमेंटल आंखें बार बार नेहा और पीहू को देखकर उनके मन की कड़वाहट को साफ दिख रही थी। हेलो बेटा, यू आर क्यूट, बट शायद तुम अपनी मम्मी पर नहीं गई हो। याद है दादी, नेहा तो कितनी सीधी सादी हुआ करती थी, लगता है तुम पर तुम्हारे पापा का असर है। चाची ने जानबूझकर दादी को देखते हुए पीहू के पापा का जिक्र उससे किया ताकि वो भी नेहा के हस्बैंड से मिल सकें, उसके बारे में और जान सके। पर वो नहीं जानती थी कि पीहू ने उन जैसे रिलेटिव्स के साथ डील करने के लिए पूरा इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जहां पीहू पापा शब्द सुनकर अपने कुल अंकल के बारे में बताने के लिए उतावली हो रही थी, वहीं नेहा इस बात को जरा भी इंटरटेन नहीं करना चाहती थी। उसे पीहू के 2 दिन वाले पापा यानी आदित्य के बारे में रिलेटिव्स को बताने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यस, हर बेबी बडी को पापा का मिक्स कॉम्बो होता है ना, मैं भी हूँ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अभी वो आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। पीहू ने कॉन्फिडेंटली आदित्य के बारे में बताकर एक बार उन्हें बता दिया था कि उन्हें नेहा से बात करने के लिए पीहू का फिल्टर हटाना पड़ेगा। वो कुछ रिएक्ट करते के तभी गार्डन की लाइट्स चेंज हो गई और अनाउंसमेंट हुई। Ladies and gentlemen, please welcome the couple who is going to exchange their rings today, who is going to steal all the limit lights of the show. Sanjay and her beautiful better half Kanika. Give them a huge round of applause. इसे सुनते ही अचानक से गार्डन रोमांटिक म्यूजिक के साथ तालियों की गूंज से चमक उठा। साथ ही नेहा गेट पर पड़ रही स्पॉटलाइट पर भी थी, जहां से संजय और अनिका हाथ में हाथ डाले इंटर कर रहे थे। वहां खड़े सभी गेस्ट्स का ध्यान कपल की ड्रेस, उनकी बीच की केमिस्ट्री और उनके मेकअप पर था। वहीं नेहा की नज़र उन दोनों के हाथों पर टिक गई थी। उन दोनों के हाथों को आपस में पकड़ा देख न जाने क्यों नेहा का दिल और जोर से धड़कने लगा था। अभी तक तो वो इस शादी से जरा भी अफेक्टेड नहीं थी, पर जैसे ही उसने संजय के साथ कनिका को उसके मंगेतर के रूप में देखा, उसके दिल में उन 6 साल पुरानी यादों को अचानक से जिंदा कर दिया। वो कुछ पलों के लिए उन वादियों में कहीं खो सी गई जहां वो और संजय एक दूसरे के साथ 7 जन्म बिताने के वादे किया करते थे। संजय, जैसे ही मेरी जॉब फाइनल हो जाएगी मैं पापा से अपनी शादी की बात करूंगी, बस गिव मी सम टाइम, नेहा ने संजय के कंधे पर सर रखते हुए कहा। इन ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों के बीच संजय और नेहा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने अक्सर यहाँ आया करते थे। संजय ने नेहा की बातें सुनकर नेहा के सिर से ऊपर अपना सिर टिका दिया और कहा, डोंट वरी बेबी, आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम अपने करियर पर ध्यान दो, मैं भी यही हूँ, मैं थोड़ी ना कहीं भागा जा रहा हूँ। संजय ने ये कहते ही नेहा के होठों पर किस करते हुए उसे हक कर लिया। संजय से अक्सर इस तरह की बातें सुनकर नेहा को लगता था कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका वेट करेगा। अचानक से म्यूजिक की आवाज़ सुनते ही नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई और एहसास हुआ कि इतनी देर में संजय और कनिका स्टेज तक पहुंच चुके थे। जिन हाथों में हमेशा से नेहा ने अपने हाथों को देखा था, आज वहां कनिका खड़ी थी, जिस अंगूठी को पहनने के लिए वो हमेशा से अपनी उंगलियों को निहारा करती थी। आज वो उसकी बहन कनिका पहनने वाली थी। नेहा इस तरह के तमाम ख्यालों में खोने से बार बार खुद को रोक रही थी। वो खुद से कह रही थी, नहीं, वाई आर यू थिंकिंग सो मच, मेरा इस बारे में सोचना बिल्कुल ठीक है। मैं कब का संजय को भुला चुकी हूँ और अब मेरी लाइफ में उसकी यादों की भी कोई जगह नहीं है। यहाँ स्टेज पर संजय और कनिका ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, जिस पर पूरा पैलेस तालियों से गूंज रहा था। सभी लोग कपल को जाकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। जहाँ कनिका एक तरफ तो संजय के साथ स्टेज पर खड़े होकर खुद को किसी परी से कम नहीं समझ रही थी, पर वहीं उसका आधे से ज़्यादा ध्यान इस पर था कि पार्टी में आदित्य नजर क्यों नहीं आ रहा था। कहाँ रह गए दीदी के हस्बैंड, आएंगे भी या नहीं? जब वो आएंगे तभी तो मज़ा आएगा आज की शाम में, पर ये रह कहाँ गए? कहीं सच में तो दीदी और उनके बीच कुछ आखिर मामला है क्या?
कनिका ने मन ही मन कहा। वो खड़ी तो स्टेज पर थी पर उसकी नज़र गेट पर टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि आदित्य कानों में ब्लूटूथ लगाए बातें करते हुए मेन गेट के अंदर आ रहा था। आदित्य टाल तो था ही, साथ में उसके फेयर कॉम्प्लेक्शन पर हल्की बियर्ड उसके लुक को और भी हॉट बना रही थी। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग हो रहा था जिस पर पार्टी में खड़े हर शख्स की निगाहें ठहर सी गई थी। जहां पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां सिर्फ आदित्य की एक झलक के लिए तरस रही थी, वही वहां खड़े सभी बिजनेसमैन के लिए आदित्य की प्रेजेंस किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। आदित्य कोई छोटा मोटा नहीं, बिजनेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम था। वो उम्र में भले वहां मौजूद कई सक्सेसफुल लोगों से छोटा था, बट उसके रिच एक्सपीरियंस ने ही आज उनको आदित्य सिंघानिया बनाया था। इनमें से कई तो ऐसे थे जिन्होंने कई बार अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहा, पर उसके बिजी शेड्यूल के चलते वो आज तक उससे मिल नहीं पाए थे, और आज इस पार्टी में उसे एज ए गेस्ट देखकर सभी लोगों की आंखें चमक उठी थी। आदित्य सिंघानिया यहाँ नेहा के पिता दिनेश के खास फ्रेंड ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। वो हमेशा से ही उसके आइडियाज और इंटेलिजेंस के दीवाने थे। धीरे धीरे करके एक के बाद एक लोग उसके पास उससे मिलने पहुंचने लगे। हेलो सर, हाउ आर यू, वी आर ब्लेस्ड कि आज आप हमारे सामने हैं। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद एक गेस्ट ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आदित्य से कहा। आदित्य ने अपनी मीटिंग खत्म करके अपने कानों से ब्लूटूथ निकाले और कहा, सॉरी मिस्टर, आई डोंट नो योर नेम, पर ये एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक पर्सनल स्पेस है। आपके जो भी आइडियाज़ हैं मैं ऑफिस में सुन लूँगा, सो आप मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल लीजिएगा। श्योर, थैंक यू सर, गेस्ट ने कहा। जैसे ही आदित्य थोड़ा आगे बढ़ा उसे कुछ और लोगों ने रोक लिया। बड़ी मुश्किल से वो उन्हें संभाल रहा था, पर इन सब से स्टेज पर मौजूद संजय को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तक जो लोग उसकी और कनिका की फोटोज क्लिक कर रहे थे उनके आगे पीछे घूम रहे थे, अब अचानक से वो सभी मक्खियों की तरह आदित्य के आगे पीछे भिन भिना रहे थे। तभी पीहू ने आदित्य को देखते ही पुकारा, पापा, और दौड़ते हुए उसे गले लगा लिया। हमेशा की तरह इस बार भी वो उसकी कमर तक ही पहुंच पाई थी। आदित्य ने उसे गोद में उठाकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, यस माय एंजल। इस पूरे सीन को नेहा के पापा दिनेश बड़े ध्यान से देख रहे थे। जिस तरह से पार्टी में मौजूद सभी बड़े और अमीर लोगों ने आदित्य को अपना रोल मॉडल माना हुआ था, ये बात दिनेश के दिल में बैठ गई थी। वो उसके और पीहू के बीच संबंधों को बड़े ध्यान से देख रहा था। आखिर क्या सोच रहा था दिनेश? या उसके मन में भी पीहू और आदित्य के रिश्ते को लेकर शक था, या फिर उसका अपना ही कोई अलग मकसद था?